अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया, तो इसके बाद मैं बैक टू बैक वीडियो, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ, मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। मैं आ गई थी IKEA क्यों, तो हमारी वॉशिंग मशीन हो गई थी ख़राब, इसकी वजह से हमें आना पड़ा IKEA ताकि हम जल्दी से ले। और सेकेंड डे हमारी फ़्लाइट थी, तो मैंने चाहा कि मैं लेके जाकर अभी ना लगा दूँ, तो ना सारे कपड़े वगैरह धो धा के मैं क्लीन करके जा सकूँ। तो अचानक में हमने टिकट निकाल लिया था कि हमें जाना है करके, तो मैंने देखा ब्राउन कलर की, पहले है ब्लैक हमारे पास थी पहले, तो मैंने सोचा कि मैंने ना वाइट लेना वॉशिंग मशीन, कि तो मुझे वाइट बहुत पसंद आ गई थी। और इंशाल्लाह हमने ले लिया, बाय किया, और देखिए वाइट कितनी खूबसूरत दिख रही। और जल्दी जल्दी में हमने जब आके वो फिट करने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमें जाना था, इसलिए खुद ही वो फिट करे, वो ये तो बड़ी बात तो नहीं है कुछ। और ये वॉलपेपर एकदम मेरी वॉशिंग मशीन से मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ना सिर्फ वॉलपेपर के लिए मैंने वाइट कलर की वॉशिंग मशीन ली, ताकि मेरा किचन थोड़ा सा अलग सा लगे, क्योंकि तो एक ही किचन से बोर हो जाता है इंसान, तो मैं तब ना किचन को अपनी थोड़ी चेंज करते ही रहती हूँ। तो ये बिल्कुल फिट एंड फाट हो गई है, देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है, बिल्कुल माशाल्लाह कितनी अच्छी से दिख रही है। और इसके कलर बिल्कुल प्यारा सा थोड़ा चेंज हो गया। मैं वॉशिंग मशीन वाइट बहुत हो गए थे साल यूज़ करके, तो मैं सोचा कि फिर से आती है, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी है, और इसके जो बहुत अच्छे अच्छे फ्यूचर है। और चलिए जी, हम आ गए थे फ़्लाइट में, क्योंकि हमें इंडिया जाना था। सेकेंड डे की वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई जल्दी जल्दी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने वाले हैं इंडिया, क्योंकि तो थोड़ी कुछ काम थी, मसरूफ़ात थी, तो थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, इसको सबको ठीक करना है, तो हमें जाना है इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह एमिरेट्स है, और हम चलिए जी चलते अपने घर वापस, बैक टू इंडिया। और बहुत मज़ा आता है जब भी इंडिया जाने का। तो मैं रबिल को छोड़ के जा रहे थे, तो थोड़ा सा ये तो बस 8-10 दिन के लिए जा रहे, तो मैं सोचा कि रबिल यहाँ रहेगा, कि तो अभी जासिम तो वहाँ है, तो उसको वापस ले आना है। तो जासिम वहाँ छुट्टियाँ बिताने गया था, तो यहाँ बड़ी गर्मी है, तो चलिए चलते हैं। इंडिया में बारिश गिर रही है, तो मेरा दिल हो रहा था, तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करते और फ्लाइट का मज़ा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना मज़ा आ रहा। और जब टेक ऑफ होती ना, तो बहुत मज़ा आता है देखने के, नीचे का नज़ारा रात के टाइम पे अच्छा लगता है, क्योंकि ना सारी लाइटें वगैरह, पूरी दुबई दिखती है, पूरी इमारत दिखती है ना, बहुत प्यारा सा मंजर होता है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह इस तरह से। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई थी, और बहुत थक भी गए थे हम लोग, के तो बिल्कुल अचानक से टिकट निकाले, और कंफर्म ही नहीं थी, हमें आना था। मुनर का जब दिल होता तो आना, तो आ जाती इस तरह से। तो चलिए जी, हमारा खाना भी आ गया था माशाल्लाह, और हमें सच में बड़ी जोरों की भूख लगी थी, कि हमने ना अच्छे से दोपहर में खाना भी नहीं खाया था, कि तो जाने की होती ना पैकिंग वैकिंग, और मुनर का काम इतना था कि 7:30-8 तक वो यहीं थे, तो कुछ भी मैं ले नहीं पाई, और कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाई इस वजह से। तो चलिए जी, ये देखिए जी आ गया, सैलड है, और चिकन कड़ी है, और राइस है, जीरा राइस है, और साथ पेस्ट्री है, और अमूल हमारा अमूल बटर सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बन है। और मैं साथों साथ बैठ के पिक्चर एंजॉय कर रही हूँ। नींद ही नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सैलड है जो बहुत ज़बरदस्त है, पेस्ट्री तो बहुत मज़े की होती है, मगर मीठा मैं नहीं खाती, तो मैंने छोड़ दिया था। और माशाल्लाह सब कुछ मज़े का, बहुत अच्छा होता है खाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, ये देखिए रात हो गई है, नींद तो आ रही है, मगर एक पिक्चर ख़त्म हो गई थी, और सेकंड पिक्चर मैं देख रही थी, मैंने बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, मैं नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि जाने की खुशी है, तो इसके लिए मुझे शायद नींद नहीं आ रही हो। फिर जैसे हम नीचे उतरते, टेक ऑफ हुआ, तो हम जैसे नीचे उतरे, तो हमें लगा कि अब किसी को फ़ोन करते थे। उन्होंने कहा नहीं, किसी को फ़ोन नहीं करेंगे, हम लोग सरप्राइज़ देंगे और फ़ौरन जाएंगे घर पे। तो इस तरह से हमने किसी को नहीं बताया कि हम लोग जा रहे हैं इंडिया बैक के। तो उनका जब दिल चाहता ना, तो जब टिकट निकाल देते एकदम अचानक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे आ गए। 3 घंटे की फ़्लाइट थी, 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी बराबर से, और बड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। तो चलिए जी आ गए थे, और हमारा लगेज भी जल्दी जल्दी से आ गया था, और माशाल्लाह सचमुच लगेज जल्दी आ गया था पहली बात, क्योंकि हमने लास्ट में डाला था, तो पहला लगेज हमारा ही आ गया था। और यहाँ देखें, आपको मैं बताऊँ कि किसी को हमने नहीं बुलाया, और हम बाहर आ गए, नर गए पानी लाने। और हम लोग क्या करें, ये टाइम ना किसी को फ़ोन नहीं करे, और बोले नहीं आ रहे हम लोग क्या हो लेने, बस हमारा दिल गिरा, और हम लोग बस निकल के अर्जेंट से आ गए बस। और बस अब टैक्सी लेंगे और जाएंगे, क्योंकि तो ये टाइम हमने किसी को भी नहीं बुलाया, ना राजा को, ना मेरे भाई को, ना बहन को, किसी को भी नहीं, अम्मी को भी नहीं बोले हम लोग ने। और बस दिल कहा कि चलो जाएंगे, और फटाफट से मुनव्वरा नहीं, चलो जाएंगे, जाना है इंडिया बोल के। तो बस ऐसी जल्दी जल्दी से, इतनी शॉपिंग इतनी भी कुछ नहीं की मैंने, बस जो भी अपने कपड़े वो नॉर्मल वही की थी। यहाँ बहुत सारी कपड़े पर सब मेरे पड़े हुए थे, मुझे इतना टेंशन, जो मेन अभी जो पहनने की जो चीज़ बेसिक से वो ले लिया। और घर के लिए हमने एक चीज़ ली जो वो हमें ज़रूरी थी बहुत, वो एक ली बस, और किसी के लिए कुछ भी लिया नहीं सर। सॉरी सबको मैंने बोल देना है, इंशाल्लाह रमज़ान में वापस हम लोग जाएंगे, तो फिर सबके लिए मैं गिफ्ट वगैरह सब कुछ लूँगी। और अभी बहुत जल्दी जल्दी में निकले ना, तो ऐसे ही हम लोग आ गए। और बस हम लोग गए टैक्सी बुक करने के लिए, हम लोग टैक्सी बुक करके फिर चलो चलते हैं घर पे, हमारे प्यारे स्वीट होम पे चलते हैं। और ये टाइम मैं आपको पूरा टूर दूंगी मेरे घर का इंशाल्लाह। यहाँ हम आ गए थे, सेकंड डे की वीडियो जैसी मैं आ जाती हूँ तो सारे आ गई थी, मेरी बहू भी आ गई थी, और हमारी अर्शिया भी आ गई थी, और
हीना, फ़िज़ा सब, और अम्मी तो मेरी जान है वो भी आ गए थे। सच में जो लोग सब शॉक हो गए थे कि कैसे आ गई। मैं सच में, हम लोग रात में आए, इतनी बारिश थी उस दिन, इतनी बारिश थी। अम्मी भी नहीं थे, फिर अम्मी को भी मैं फ़ोन करके बुलाई, और अब्बा भी मेरे ना बम्बई चले गए थे। तो किसी को आइडिया ही नहीं था, कोई नहीं था। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को बुलाया नहीं और आई। तो होता है कि टाइम तो इसमें ही इंजॉय आती है, शौक देने में मज़ा आता है ना। तो इस तरह से तो ये सारे बैठ के क्या करें आप बताओ। मैं, ये हमारे गाँव की है फली, इसको बोलते हैं छिली दाल, बलर फली। तो ये दाल को छील रहे, पहले एक बलर है उसको छीलना पड़ता है, फिर एक फली को छीलना पड़ता है, फिर ये दाल निकलती है। तो ये बलर फली है, जो तमिलनाडु में हो उनको तो अच्छे से पता होगा। तो इस तरह से, और ये है ना मुनर कुछ ना कुछ रिपेयरिंग चल रही थी, तो एसी हमने बुक किया था, तो वो एसी का जो काम है ना वो सारे चल रहे थे, और बच्चे बैठे सारे, मतलब हमारे घर में इंजॉय करते रहते बच्चे सब। जैसे मैं आती हूँ ना, सब मेरा ख़ानदान पूरा आ जाता है घर पे, और सब मिलके बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए आम कितने बड़े बड़े, पपाया सॉरी ये पपाया है, और अब्बा ने लेके आए थे, तो इसको है ना छीलेंगे और ज़बरदस्ती। और गोश्त भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुन्ना ने पूरा बकरा ले लिया था 12 किलो का माशाल्लाह। तो फर्स्ट ट्रिप में 12 किलो का बकरा, ऐसे 2 ट्रिप हो गए थे। मैं आपको पूरी वीडियो थोड़ी थोड़ी करके पूरे वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे घर का टूर भी मैंने पूरा अच्छे से पहना है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और अम्मी जैसी बेटी को देखे ना, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाट एंड फ्रेश हो जाती। जब भी मैं अम्मी के पास होते, अम्मी मेरे पास होते ना, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने प्लान किया इंशाल्लाह मैं अम्मी को घर पे ले आऊँगी दुबई वापस इंशाल्लाह। तो मेरे पास रह के खुश होते हैं, तो मैं चाहती कि वो मेरे पास ही रहे। और अम्मी को मैंने यहाँ बिठा दी हूँ ताकि सारे गोश्त को इकट्ठा करे, और एक कवर इतने बड़े बड़े रख देते, फिर बर्फ़ में डालना बहुत मुश्किल होती है। तो ये बर्फ़ बनाने के पहले, डीप फ्रिज में रखने के पहले, इसको ना मैंने बोला 2-2 किलो का कर दो, कि तो मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह सबको इतनी बड़ी बड़ी फैमिली मिले, और मुझसे सारे लोग बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बैठी हूँ बड़े ज़ोर से बनाने के लिए, कि तो मैं ना अंदर किचन में ना, बहुत छोटा किचन है मेरा, छोटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, पर मैं सोचती हूँ कि ये स्पेस बहुत अच्छी होती है, कि कुछ गड़बड़ नहीं होती है सब, और गैस पे इतना बड़ी बड़ी चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं बनती। तो हमने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा, और एक स्टोव है। हमेशा मैं जब आती हूँ तो पूरी फैमिली आती है, तो मैं बाहर ही खाना बनाती हूँ। तो चलिए जी, मैंने गोश्त को गलने रख दिया, कि तो छिली दाल बना रहे हो, उसके साथ गोश्त है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये है मेरी देवरानी, मेरी सिस्टर ही है, देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहनी है ये भी। तो चलिए जी, ये मुझे सारे मसाले सारे पीस पास के दे रही है इस तरह से, और दाल बन के बिल्कुल तैयार है। ये बच्चे लोग जब होते हैं ना, सारी हेल्प इतनी अच्छे से करा देते हैं ना, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होती। और ये सेकंड है, ये सब होते हैं ना, तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक जन ये काम करी, वो करी, सब अपना अपना काम बढ़ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो सारे मसाले वसाले हो गए। चावल को देखिए जी, हमने बघार के बनाए चावल, जीरा चावल, जो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ जाता है। और बच्चे सारे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बड़े खुश है कि फूफू जब भी आती है ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। मेरे भाई के बच्चे और मेरी बहन के बच्चे, मेरी बहन, ऐसे सारी पूरी फैमिली आ जाती, तो बहुत मज़ा आता है जो इंजॉय करने में। तो चलिए जी, मैं बना रही हूँ छिली दाल। ये बिल्कुल मेरे ना सास, हमारी जो सास होती ना, उनके स्टाइल से बना रही हूँ। मुनर की जो मॉम थी ना, तो वो मैं देखती थी वो ऐसा बनाते थे, तो उनके स्टाइल से मैंने बनाया छिली दाल। और इसको मसालों को भून दिया, उसमें ऐड कर दिया, और गोश्त भी डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और सच में, और ये खोपरा, कोकोनट और टमाटो लास्ट में डालेंगे जब दाल गल जाएंगी। तो इनका ट्रिक्स था, मेरी सास का ट्रिक्स था। तो ये है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त सा बनाते थे अम्मा बोलती मैं उनको, तो माशाल्लाह उनका ट्रिक से मैं बनाती हूँ, और मुझे वही फेवर अच्छा लगता है। अगर मेरी तरफ से मैं बनाऊँगी ना, तो उनको पसंद नहीं आता। तो उनकी माँ के हाथ का खाना उनको बहुत पसंद, तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं ना मुनर को बिल्कुल उनकी माँ के हाथ के खाने ही जैसे ये सारी चीज़ें खिलाऊँ इंशाल्लाह। तो एक कट होता है कुल्थी का कट, वो सारी चीज़ें मैं उनसे ही सीखी, और तो फिर मैं ना वैसे ही सेम बनाती हूँ माशाल्लाह। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ कि क्या है इसमें। मैंने कोकोनट नहीं डाला, खोपरा नहीं डाला पिसा हुआ, और टमाटो नहीं डाला, बस वो लास्ट मोमेंट में डालूंगी जब पटाटो गल जाएगा और दाल थोड़ी सी गल जाएंगी तब। तो यहाँ वो हो रहा है, और साथों साथ जो पपाई अब्बा लेके आए थे, तो बैठ के सारे छील रहे, और हमारे देवर है, ये सब इंजॉय कर रहे लाइफ को माशाल्लाह। जब एक साथ अपन होते हैं ना सब मिलजुल के, तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कट कर रहे, और बाकी का हीना है वो सारे काम कर रही है। और साथों साथ ना यहाँ हमारी जो टैंक है ना, वो भी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। साथों साथ मुनर जब होते तो जासिम उतरा नीचे, और जासिम क्या कर रहा, पूरी टैंक क्लीन कर रहा। और चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया। बच्चे, मैं और सब बैठ के मैंने सबको निकाल के खाना दी। मैं ना क्या करती हूँ, इसमें नहीं निकालती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ ना, तो मेरे घर में फैमिली को बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुश होते हैं कि आप आते साल में 1-2 बार, तो और बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह इस तरह से। और अम्मी आराम कर रहे हैं, थोड़ी सी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम चलते रहती है। और ये देखिए जी, हाँ, मैं थोड़ा टाइम के बाद में इनको मेहंदी याद आ गई, यहाँ से मैं लेकर गई थी मेहंदी, और मैं एक अच्छा सा आपको सैलून का पूरा ये बताऊँगी इंशाल्लाह।
तो मेहंदी यहीं से मैं दुबई से लेके गई थी मेहंदी, तो मैंने वो मेहंदी लगाने के बाद में इनको याद आ गया कि फूल लगाना है, फूल बुनना है। कि तो हमारे गांव में जब है तो फूल नहीं, तो जब मोगरे का टाइम है ना, मोगरे की कली आती है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये दोनों बैठ के ना फूल बुन रहे थे। तो मुझे फूल लगाने का बहुत शौक है, जब भी मैं इंडिया में होती ना मैं भर भर के फूल लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा था गेटअप मैंने चोटी सिलाऊंगी, बहुत साड़ी पहनूंगी, वीडियो बनाऊंगी, मगर पता नहीं क्यों ऐसे कुछ टाइमिंग सेटिंग नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हो गई थी। बहुत से घर में आप जानते हैं ना, घर हो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऊपर नीचे, तो उसमें हो गए। तो चलिए दोपहर का खाना हो गया। अभी रात के लिए मच्छी ले आए थे हमारे देवर ने, तो बड़ी फ्रेश मच्छी थी। मैं वीडियो बनाना भूल गई फिश का, ओके। तो इतने लोग होते ना, बातचीत में भूल जाते आप। जितना भी हो सका मैं कवर करके कैच करके आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए जो हरे मसाले में इनके हाथ में ग्लोव नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, प्लास्टिक का कवर पहना के इतना स्पाइसी बनाया था माशाल्लाह इस तरह से। तो हम लोग ने जितने दिन भी वहाँ थे ना इतना एंजॉय किया, जितना हमने वज़न यहाँ कम किए थे ना उतना वज़न वहाँ बढ़ा के आए हम लोग। और टैंक यहाँ खाली हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। तो उसके बाद में हमने क्या किया, टैंक में पानी भरा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर नहीं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफिज़।